नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सिमिलरिटी पार्ट 16 है। प्रैक्टिस सेट 1.4 के आगे के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको देखने के लिए आपको सर्च करना है अपने क्लास का नाम और मेरा नाम। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th, ऐसा अगर आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं और उनका जो रेशो है वो दिया गया है उनका जो एरियाज हैं दोनों ट्रायंगल्स के वो है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, अगर स्मॉलर ट्रायंगल की साइड 12 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग बिगर ट्रायंगल की साइड हमें फाइंड करनी है। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो पिछले क्लास में या पिछली वीडियो में हमने एक थ्योरम देखा था, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। वो क्या था देखिए, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पे एरिया दोनों ट्रायंगल का है, लेकिन ट्रायंगल के नाम यहाँ पे नहीं दिए हैं, साइड्स के भी नाम नहीं यहाँ पे दिए हैं। तो लेट A1 एंड A2, अगर A1 और A2 आर दी एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with corresponding sides S1 and S2। S1 और S2 अगर दोनों साइड्स की, दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और A1 और A2 दोनों ट्रायंगल्स का एरिया है, तो एरिया का जो रेशो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो यूजिंग, हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्योरम्स को यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर, मतलब S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, इसे बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए 225 एरिया 1 है, 225 सपोज, और एरिया 281 है दूसरे ट्रायंगल का, तो इज इक्वल टू हमें लिखना है S1। अब स्मॉलर ट्रायंगल इनमें से कौन सा होगा, देखिए स्मॉलर ट्रायंगल होगा 81 जिसका एरिया है। तो स्मॉलर ट्रायंगल की एक साइड करस्पॉन्डिंग 12 है, तो बिगर ट्रायंगल की साइड हमें नहीं पता, वो हमें x लेनी है और यहाँ पे ब्रैकेट का हमें स्क्वायर लेना है, या फिर यहाँ हम दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद 225, अब ये जो स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं इसे तो ये स्क्वायर रूट होगा। अब स्क्वायर रूट किसका होगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू x अपॉन 12। अब इम्प्लाइज दैट 225 का स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 18 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 9 इज इक्वल टू x अपॉन 12। तो 12 को जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये न्यूमरेटर में आएगा और 9 और 12 इन दोनों को 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 इंटू 4 20। तो जो x की वैल्यू होगी वो 20 होगी। तो 20 यूनिट्स यहाँ पे या
यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो जो स्मॉलर ट्रायंगल की साइड होगी S1 इज इक्वल टू हमें लिखना है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये क्वेश्चन क्या है देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2। अगर दोनों ट्रायंगल्स ABC और DEF इनके एरिया का रेशो अगर 1:2 है एंड AB इज इक्वल टू 4, फाइंड DE। अगर AB 4 है तो DE की वैल्यू फाइंड करो। अब क्या होता है, यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो अगर दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स इक्विलैटरल हैं तो मतलब दोनों ट्रायंगल में देखिए साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, यहाँ पे भी और दूसरे ट्रायंगल में भी। तो ये 4 4 4 होंगी, तो यहाँ पे सपोज 5 5 5 होंगी साइड्स। तो यहाँ पे 4/5 4/5 4/5 सभी का रेशो जो है वो इक्वल होगा। तो साइड टेस्ट के अनुसार दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, हम ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो ले सकते हैं कि जो भी ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल। इक्विलैटरल हैं तो इन सभी के जो एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E और एंगल F, ये सभी का मेजरमेंट, इन सभी का मेजरमेंट इक्वल होगा और वो इक्वल 60 डिग्री को इक्वल होगा। तो हेंस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A होगा एंगल D को इक्वल, एंगल B होगा एंगल E को इक्वल, एंगल C होगा एंगल F को इक्वल, CF को इक्वल। तो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका रीज़न हम लिख सकते हैं एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब जो करस्पॉन्डिंग साइड हमें लेनी है वो कौन सी लेनी है, देखिए AB की वैल्यू यहाँ पे 4 दी है तो हमें AB साइड लेनी है। तो यहाँ पे AB साइड है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे AB अपॉन AB को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे DE है, तो इन दोनों का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिखा जाए या फिर दोनों का ब्रैकेट का स्क्वायर, बात तो वही है। अब यहाँ पे दो जो ट्रायंगल्स हैं उनका जो एरिया है वो एरिया का रेशो 1:2 है। तो हम यहाँ पे 1:2 एरिया का रेशो 1/2 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू AB अपॉन DE ब्रैकेट का
स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू दी गई है 4, ए बी की वैल्यू 4 है, हमें डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड डी ई। तो ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 लिखनी है, तो ए बी 4 होगा, तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 4 अपॉन डी की वैल्यू सपोज x है, तो ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x। अब 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे √2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो x इंटू 1x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x की वैल्यू मतलब डी ई की वैल्यू है, तो डी ई इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, थ्योरम तो वही यूज़ करना है हमें। इन द गिवन फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल डी ई, इस डायग्राम में डी ई पी क्यू को पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। पी क्यू एफ, इस ट्रायंगल का एरिया 20 यूनिट्स का है, और पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी। पी एफ की वैल्यू, यहाँ पे पी एफ की वैल्यू 2 डी पी, डी पी के डबल पी एफ है। अगर डी पी हम एक्स लेते हैं तो पी एफ 2x होगा, और डी एफ जो होगा वो x प्लस 2x 3x होगा। फिर ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे ये दोनों, और ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू एफ और डी ई एफ, ये दोनों एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो इनके एरिया का रेशो, पी क्यू एफ का एरिया और डी ई एफ का एरिया का रेशो हम ले सकते हैं। और वो एरिया का रेशो देखिए, एक ट्रायंगल का एरिया हमें दिया है पी क्यू एफ का, पी क्यू एफ, इस ट्रायंगल का एरिया हमें दिया है, तो उस एरिया का रेशो इनके साइड के रेशो के बराबर होगा। अब साइड्स का रेशो हम यहाँ से ले सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल होगा। फिर एक ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो डी ई एफ का भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो डी एफ का अगर एरिया फाइंड हुआ, तो डी ई एफ के एरिया से पी क्यू एफ का एरिया अगर हम माइनस करते हैं, तो हमें देन फाइंड क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। डी पी क्यू ई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा गया है। जब भी फिल इन द ब्लैंक्स हो, तब बॉक्सेस में जो अप्रोप्रिएट वैल्यू या कोई भी एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को ही लिखना है। तो हमें क्या क्या दिया है देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट स्क्वायर, पी क्यू एफ इस ट्रायंगल का एरिया 20 यूनिट स्क्वायर। पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी, पी एफ की वैल्यू डी पी के डबल है, तो लेट अस अज्यूम दैट डी पी इज इक्वल टू एक्स। डी पी की वैल्यू अगर हम एक्स लेते हैं, तो पी एफ की वैल्यू उससे डबल होगी, 2 इंटू एक्स। डी पी की वैल्यू हमने एक्स ली है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पी एफ को इक्वल होगी। अब डी एफ की वैल्यू डी से लेकर एफ तक, तो डी पी प्लस पी एफ, डी पी यहाँ पे हमें लिखना है डी पी प्लस टी पी प्लस ब्रैकेट, तो डी पी प्लस पी एफ, डी पी है क्वेश्चन में भी, डी पी है यहाँ पे। अब डी पी की जो वैल्यू है वो एक्स है, और पी एफ की वैल्यू 2x, तो एक्स प्लस 2x की वैल्यू 3x होगी। अब इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड एफ पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल एफ डी ई, एंगल एफ टी ई एफ पी क्यू को इक्वल होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना है एंगल एफ पी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दोनों साइड्स अगर पैरेलल होती हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं हमें दिया है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। फिर एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, एफ ई डी जो इक्वल है वो एफ क्यू पी को इक्वल है, तो एंगल एफ क्यू पी। जो अप्रोप्रिएट हमें स्टेटमेंट है वो ही बॉक्स में लिखना है। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसका जो रीज़न है वो एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए।
अब देखिए करस्पॉन्डेंस कैसा होगा, पी को डी, क्यू को एफ, एंगल एफ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो एफ पी क्यू एफ डी ई, तो एफ डी ई एफ पी क्यू को सिमिलर। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें कौन सी लेनी है, 3x यूनिट जो है वो एफ डी की लेंथ है, तो एफ डी ई ट्रायंगल में एफ डी ई ट्रायंगल में एफ डी की लेंथ यहाँ पे लेनी है एफ डी का स्क्वायर, और एफ डी है, एफ डी को एफ पी करस्पॉन्डिंग है तो एफ पी का स्क्वायर, 3x अपॉन 2x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 अपॉन 4 को एरिया का रेशो इक्वल होगा ये। अब एफ डी ई का जो एरिया है हमें एफ पी क्यू को राइट हैंड साइड में भेजना है यहाँ पे, तो ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आएगा, तो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा। अब एफ पी क्यू का हमें एरिया दिया है 20 यूनिट्स का, तो हम यहाँ पे 20 लिख लेते हैं, 9/4 इंटू 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 9 इंटू 5 45 यूनिट स्क्वायर एरिया होगा एफ डी ई का। अब एफ डी ई का एरिया अगर 45 यूनिट्स है तो देखिए ट्रायंगल डी ई एफ में से अगर हम जो ट्रायंगल है डी ई एफ ट्रायंगल, हमें डी एफ का एरिया हमें पता चला है, उसमें से अगर पी क्यू एफ का एरिया माइनस करते हैं तो पी क्यू एफ का 20 यूनिट्स है, डी ई एफ का एरिया मतलब एफ डी ई जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, एफ डी ई मतलब डी ई एफ का जो एरिया है वो अगर हम एफ पी क्यू उससे माइनस करते हैं तो क्वाड्रिलैटरल का हमें एरिया मिल जाएगा जो यहाँ पे है। पूरे ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो इस क्वाड्रिलैटरल का हमें एरिया मिल जाता है। तो एफ डी ई का एरिया, एफ डी ई का एरिया है 45 यूनिट्स, उसमें से 20 अगर माइनस करते हैं तो 25 यूनिट स्क्वायर का जो एरिया है वो क्वाड्रिलैटरल का एरिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।